हम जिस डॉक्टर के पास गए थे पहले, उस डॉक्टर ने कहा है कि जिस डॉक्टर ने आपका रॉड डाला है वही निकालेगा। उधर जो तीसरा डॉक्टर था उसके पास गए, उसने हमें इतना ज्यादा डराया, कहता है कि जो ऑपरेशन आपका रॉड डालते वक्त हुआ था, जो अभी करवाओगे वो उससे वर्स्ट होगा। आपको इस तरह हैमर के साथ जो जिस टाइम मार रहे थे हड्डी को, तो आवाज आ रही थी। मैंने कहा आएगी, मुझे कहते हैं अभी और ज्यादा आएगी। With you I don't ever feel अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होगे। यार मुझे आप लोगों की आज दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि यार जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और राड पड़ा हुआ है मेरी टांग में। तो वो राड 1 साल के बाद निकलवाना था, अभी हो गए उसको तकरीबन 2 साल, और मैंने सोचा कि वो राड निकलवा लेंगे, छुट्टियाँ चल रही हैं। आज मैंने डॉक्टर से नंबर लिए हुए, जाऊँगा आज चेकअप वगैरह करेगा, अगर तो वो कहता है इंशाल्लाह जब का भी नंबर मिलता है उसके पास जाके राड निकलवा लेंगे। अभी इधर सीन ये यार, एक तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। लाइट एक दिन होती है, एक दिन होता ही नहीं है। तो लाइट आज सुबह से नहीं थी, तंग हो रहे थे। मैं और मौजन बैठे हुए थे, मैं इसके घर गया, ये पहले सोया हुआ था। तो अभी ये जागे, मैंने इसे कहा है कि निकलते हैं, शानी को भी कॉल करते हैं बाजार आ जाए, और शानी को भी बताते हैं कि यार मेरा ऑपरेशन है, क्योंकि हो सकता है मुझे ब्लड वगैरह की भी नीड पड़े। तो अगर उसका बी पॉजिटिव हुआ तो उससे भी ले लेंगे, नहीं तो यार खैर आप में से कोई ना कोई बंदा दे देगा, ब्लड की टेंशन। इसका भी ऑपरेशन करवाना है, इसने भी वो किया है, क्या कहते हैं, इसके भी गले का ऑपरेशन। हाँ, इसके भी गले का ऑपरेशन करवाना है। मेरा ये सीन है कि बस अभी इधर से इंशाल्लाह तकरीबन 4 बजे तक इधर से निकलेंगे, डॉक्टर 5 बजे आएगा, मानसरा जाना है। तो हमारा इधर से 1 घंटा लग जाता है। तो फिर आपको इंशाल्लाह नीचे शानी के पास जाके मिलते हैं। चलो चलो चलो। यार आज मौसम भी बस कभी ठंडा कभी गर्म, देख सकते हो हम लोगों को रोज़ाना इतना ज़्यादा चल के नीचे जाना पड़ता है। और मेरा तो हालांकि आप लोगों को भी बताया मैंने कि टांग में राड भी, मैं फिर भी चल जाता हूँ। पहले तो मैं जब ठीक था ना, वो नीचे जाया करता था, उधर से भाग के ऊपर आया करता था। उन दिनों में कह रहा था कि मैं आर्मी में जाने का मेरा एक तरह का ड्रीम भी था, कि घर से भी कहते थे। मैंने कहा था आर्मी में जाएंगे, तो मैं उसके लिए रनिंग किया करता था। अभी तो खैर आर्मी शार्मी तो एक तरफ ही रही। म्यूजिक दरियाए कन्हार है, जिसके पास आने से भी लोग डरते हैं, और उधर लिखा होता है आजकल देखो बंदे से पैदल चल के भी क्रॉस कर जाए, मगर जो क्रॉस करेगा वो ठंड से ही मर जाएगा। गर्मियों में ज़्यादा होता है पानी, आजकल नहीं। हमारे अपने गांव के कितने लोग इस पानी में मरे, और कितनी ज़्यादा जाने लिए इस पानी में। आजकल बिल्कुल खाली हुआ, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अभी हम वापस आके इसी जगह पे बैठेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इसी जगह पे बैठते हैं। अभी दूर से आगे से जाके शानी को लेके आते हैं, और फिर इधर बैठ के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, गेम वगैरह भी खेलते हैं। हम वैसे भी काफ़ी देर इस जगह पर बैठे रहते हैं। यार अभी हम लोग इधर आए थे, रोड से जा रहे थे, पेट्रोल डलवाने आए थे। शानी आ गया था, तो इसने कहा है मैंने बाल कटवाने और पेट्रोल डलवाने आए थे इस इलाके में। हमारे इलाके में वैसे हमें बंदर वगैरह इतने नहीं दिखते। अभी इधर हमें वो मिले थे, मगर ये जो है ना, वो मरीब की तरह, ये उस इलाके की तरह नहीं है। ये भाग गए हमें देख के। हम वो नीचे से रोड से ऊपर आए, ये भाग गए। सांस मुझे इतने ज़ोर के चढ़े हुए, और हमारा बाइक वो खड़ा हुआ अभी तक। हम लोगों ने भी बहुत तेज़ आए, हमने कहा पहुंच जाए। मेरे पास 1-2 वीडियो पहले की पड़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक था, हमने कहा इसे अपने खानदान के साथ छोड़ें। इन कुत्तों को देख के भाग गए सारे, बंदर ही भाग गए। मगर इस तरह की गंदी चीज खानदान वाले भी नहीं लेते। खानदान इसका बहुत चला गया से छोड़कर, खानदानी भी भाग गया। खानदान भी से छोड़ के भाग गया। यार यकीन करो, ये कुत्ते पड़ गए थे उन्हें, बंदरों को ये कुत्ते पड़ गए थे 2, ये शानी और ये इब्राहिम, इस वजह से वो भाग गए, डर गए थे। अभी हम लोग चलते, शानी बाल वगैरह कटवाएगा, फिर उधर से वापस आके अगर गेम खेलेंगे, और फिर यार जाना भी है। इससे मैंने पूछा था ब्लड के लिए, इसने ब्लड ही बताना छोड़ दिया। यार आप लोग खुद इंसाफ करो, मैं अगर खून दूंगा मेरा क्या होगा बाद में? यार वैसे भी देना चाहिए। 4 महीने में 1 दफा ब्लड दो, कुछ भी नहीं होता। नहीं यार, चलो यार आप लोग करते हैं, ब्लड ग्रुप का पता करते हैं। नहीं इंशाल्लाह, पहले तो इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी निकलवाते वक्त जो है ना, छोटा सा काट लगाएंगे और निकाल देंगे राड का। तो आज तो वैसे भी चेकअप के लिए जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो ऑपरेशन करवाएंगे। अभी ढूंढते हैं, अगर नज़र नहीं आने लगे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा, इस वजह से इधर से भी निकलते हैं। यार सीन ये, हम लोग मनसरा पहुंच गए थे। अभी जिस तरह 5 बजे का डॉक्टर का टाइम था, आते लेट ही है, मगर ये कि मैं तो पहुंच आया था तकरीबन। अभी आधा घंटा रहता है 5 बजने को, 4:30 हुए। अभी ये कि हमें पार्किंग में मिल गई थी, गाड़ी पार्क की है। अभी यार थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि जैसे ही जाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो एक्सरे करवाएंगे ना, एक्सरे के बाद फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन एक्सरे की है। आज ऑपरेशन तो होगा नहीं, आज वो नंबर दे देंगे कि इस दिन आने। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। बस यार आप लोग भी दुआ करो, मैं भी थोड़ी बहुत मतलब टेंशन वगैरह तो होती है, जाहिर सी बात है। इंशाल्लाह अभी जब भी नंबर मिलते हैं, छुट्टियों में मैंने ऑपरेशन लाजमी करवाने।
यार रात को हम लोग वापस आए थे, बहुत लेट हो गए थे, तकरीबन 10 बजे आके घर पहुंचे। और उधर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें, क्योंकि हम जिस डॉक्टर के पास गए थे पहले, उस डॉक्टर ने कहा है कि जिस डॉक्टर ने आपका रॉड डाला है वही निकालेगा। क्योंकि जिस डॉक्टर से मैंने ऑपरेशन करवाया था, मुझे उनकी जो असेंबली होती है वो कहते हैं वो सिर्फ उसके पास ही है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है कि आपका रॉड अगर निकाल सकते हैं तो वही निकालेगा। फिर हम वापस उसके पास गए, उसने कहा है कि जो चीज़ मैंने आपके डाली हुई है टांग में, वो आप अगर पूरी उम्र भी ना निकलवाओ कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है मैंने इम्पोर्टेड है ना वो रॉड जो डाले हुए, पड़ा रहे वो आपकी टांग में। मैंने कहा चलें ठीक है, उनसे बात वगैरह की तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी रॉड ना निकलवाओ, पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। फिर भी हमने कहा रॉड निकलवाने, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, निकाल देंगे। उधर जो तीसरा डॉक्टर था उसके पास गए, उसने हमें इतना ज़्यादा डराया है। उसके पास मैं जैसे ही गया वो बंदा मुझे कहता है आप रॉड क्यों निकलवाना चाहते हो। मैंने कहा इस तरह इसके मेरे जानने वाले हैं, उनके इशू बने तो मेरा भी इशू हो सकता है, इसलिए मैं रॉड निकलवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा है कि नहीं आपका कोई इशू भी नहीं होगा। और फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास इस तरह की 4 ही ऑप्शन हो। मगर उस बंदे ने मुझे सही करके डराया। वो फिर कहता है कि जो ऑपरेशन आपका रॉड डालते वक्त हुआ था, जो अभी करवाओगे वो उससे वर्स्ट होगा। यार इन लोगों की समझ नहीं आती। वो मुझे कहते हैं आपको आवाज़ आती थी जब आपका रॉड पड़ा था, आपको इस तरह हैमर के साथ जो जिस टाइम मार रहे थे हड्डी को तो आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा आएगी। मुझे कहते हैं अभी और ज़्यादा आएगी, अगर पूरी उम्र भी पड़ा रहे कुछ नहीं होता। कहता है भागो, जंप लगाओ, कुछ भी करो, इससे भी कुछ नहीं होता, ये पड़ा रहे। अगर फिर भी निकलवाना है निकलवा लो, मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं निकलवाना चाहता हूँ। अगली नेक्स्ट बात उन्होंने मुझसे ये कही है कि वो कह रहे हैं कि वो करेंगे। मैंने कहा इस तरह अपरेटिस वाली बात। कहते हैं कोई नहीं, वो दूसरा डॉक्टर मेरा जानने वाला है, वो असेंबली हम वो उससे भी ले आएंगे। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है अगर वो होता है। फिर उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो हो सकता है आपकी हड्डी दोबारा टूट जाए, और हो सकता है राड अंदर फंस जाए। और फिर उसने 2-4 इस तरह की बातें और की। फिर कहते हैं कि अगर आपके इशू बना दोबारा, फिर ये दोबारा से ऑपरेशन ही दोबारा से हो गए और ये दोबारा टूट जाती है। मतलब उन्होंने मुझे सही करके ट्राई, मगर रात को समझ नहीं आ रही थी फिर बंदा क्या करे। मगर अब जहाँ मैं पहुँचा हूँ ना, जहाँ तक जो बात मुझे समझ आई वो यही समझ आई है कि अभी जो ये दिन चल रहे हैं इनमें मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा। तो अभी हम ऑपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। ये जब हमारा ये इस सेमेस्टर ब्रेक होता है ना, इसके बाद एक सेमेस्टर, तो ये नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद जो होती हैं छुट्टियाँ, तो उसमें मैं अपनी इंशाल्लाह ऑपरेशन करवा दूंगा। और जिधर से डलवाया था उधर से ही निकलवा दूंगा, उनसे ही, डॉक्टर हलीम तनोली जो हैं उनसे ही निकलवाऊंगा। तो मगर ये कि यार ये पाकिस्तान के बस फजूल से निज़ाम है, और हमें अभी करवाना भी उधर ही से पड़ेगा। मगर ये बात एक है, डॉक्टर हलीम तनोली साहब जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर यार ये पाकिस्तान के जो रूल्स हैं ना, यही इस तरह के हैं कि बंदा इनमें एक तरफ फंस जाए ना फिर कहीं नहीं निकल सकता। तो बस रात को हम लोग बहुत देर से वापस आए थे, तकरीबन 10 बज गए थे। तो मैं रात को व्लॉग नहीं बना सका। मैंने कहा यार सुबह समझ भी नहीं आ रही थी क्या करूँ, सुबह उठ के एक दफ़ा टाइम से ही अपना व्लॉग बनाऊंगा। वो दूसरे बंदे ने इतना डराया कि अभी रॉड निकलवाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैंने भी कहा पड़ा रहे। हाँ आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप में से कोई बंदे को समझ है या कुछ इतनी है तो आप लोग क्या मशवरा देते हो, निकलवाना चाहिए नहीं निकलवाना चाहिए या पड़ा रहे। मगर ये निकलवाऊंगा तो मैं ज़रूर। अभी तो थोड़ा डर गया था ना, क्योंकि उन्होंने कहा ये दोबारा आपकी टांग ही दोबारा से टूट जाएगी। वो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा आप तो डरा रहे हैं। कहते नहीं मैं डरा नहीं रहा। मैंने कहा और डराना क्या होता है। कहते नहीं मैं डरा नहीं रहा, आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी हमने जो दूसरे डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने तो ये चीज़ें नहीं कही। उन्होंने कहा आओ और निकलवा लो, मसला कोई नहीं है। तो अभी ये कि जो चीज़ आप लोग समझते हो आप लोग कमेंट में बताओ। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी बस इंशाल्लाह अभी तो मैं रॉड नहीं निकलवा रहा अभी, क्योंकि डर भी है दिल में और कुछ समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट छुट्टी होंगी उसी में निकलवाऊंगा। हाँ ये बात है, हलीम तनोली डॉक्टर साहब जो है ना, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो तुम्हारी टांग में रॉड पड़ा हुआ है ना, ये इम्पोर्टेड है, इसका कोई इशू नहीं है, ये पड़ा रहे पूरी उम्र, कोई मसला नहीं है। दूसरे डॉक्टर के पास जिसके पास गया था जो डरा रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि रॉड तुम्हारा पड़ा रहे कुछ नहीं होता। जब कोई इशू इन्फेक्शन हो जाता है या फॉर एग्जांपल वो कहते हैं रॉड आपको चुभने लग जाता है, फिर आप आके निकलवाओ, वैसे ना निकलवाओ। तो अभी देखते हैं जो भी होता है इंशाल्लाह, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी की थोड़ी छुट्टियाँ वगैरह भी चल रही है ना, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो और व्लॉग भी इंशाल्लाह आएंगे। खैर मैं वैसे भी इन छुट्टियों में भी कोशिश करूंगा कि 1-2 व्लॉग, क्योंकि हमारे पास जो जगह है ना, जो लोग दूर से आते हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ें मिस कर जाते हैं। नेचर पे थोड़े बहुत व्लॉग आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I